आप देख रहे हैं गणादेश बिहार। मैं हूं आपके साथ अनु मिश्रा। बिहार में जनता दरबार का दौर शुरू हो चुका है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार कार्यक्रम शुरू किया, तो अब उसी के तर्ज पर बीजेपी ने सहयोग कार्यक्रम नामक एक जनता दरबार शुरू किया है। तो इस सिलसिले में हम पहुंचे हैं पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में, जहां हमारे से बात करने के लिए मौजूद है आलोक रंजन। तो आइए उनसे जानते हैं जनता दरबार के बारे में कि इनका जो सहयोग कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो क्या है और उसमें कैसे लोग आते हैं, कैसे उनका समाधान होता है बिहार में। सर, ये सहयोग कार्यक्रम किस तरह से चलाया जा रहा है? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के द्वारा आज से नहीं, बहुत पूर्व से, जब भी हमारी बिहार में एनडीए की सरकार रही है, हमारे जो भी मंत्री हैं, चूँकि हमारा मानना है कि हमारी सरकार का पहला उद्देश्य जनता के समस्या का समाधान करना और साथ ही साथ जनता से डायरेक्ट रूबरू रहना। इसलिए जब भी हमारी सरकार बनी है, हमारे मंत्री अपने कार्यालय में सहयोग के माध्यम से लगातार जनता के संपर्क में हम लोग रहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहते हैं और इस माध्यम से जो कुछ भी समस्याएं आती है उसका डायरेक्ट हम लोग उस पदाधिकारी से बात करके जहां भी वो समस्याएं हैं उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसकी जो जिम्मेदारी है वो कितने मंत्रियों को दी गई है? जो भी हमारे मंत्री हैं बिहार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, उन सारे मंत्रियों का दिन तय किया हुआ है। तीन तीन मंत्री एक साथ हम लोग बैठते हैं इसमें, और शनिवार को एक मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठती हैं, और जब कोई मंत्री कहीं क्षेत्र में या किसी कारण से बाहर रहते हैं, उनके जगह पर फिर दूसरे मंत्री को उस जगह पर बुलाया जाता है। और ये हमारा शुरू से, जब से यह सरकार एनडीए की बनी है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जाता है। सर, इस कार्यक्रम में जो लोग आवेदन लेके अपनी समस्याएं लेकर आते हैं तो उसकी सुनवाई कितने दिनों के अंदर हो जाती है? नहीं, हम लोग तो प्रयास करते हैं अपने विभाग का यदि कोई समस्या है तो उसको अपने विभाग में भेज करके उसकी जो भी, जैसे भी उसका समाधान हो सकता है, और अन्य विभाग से संबंधित यदि कोई मुद्दे आते हैं तो पहला प्रयास होता है कि जिस जगह पर का ये समस्या है उस संबंधित पदाधिकारी से बात करके और वहाँ पर उनको भेज करके उसके समस्या को समाधान करवाने का, और कई मामले में हम लोग पत्र के माध्यम से भी भेज करके उस समस्या को समाधान कराने का प्रयास करते हैं। ये सहयोग कार्यक्रम जो है वो कब तक चलाया जाएगा? जब तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बिहार राज्य में सरकार रहेगी, सब दिन से मैंने शुरू से कहा है कि हम लोगों का उद्देश्य है कि हम अपने जनता से रूबरू होते रहें, और कोई भी जनता की समस्या है तो सरकार के मंत्री जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए यह व्यवस्था है। सर, आरजेडी में दोनों भाइयों के बीच घमासान पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये आरजेडी में शुरू से, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं, और बिहार की जनता भी इस बात को समझती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 15 वर्षों से कितना भी प्रयास कर ले, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार यहाँ नहीं बन पा रही है। इसका एकमात्र कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग जब भी सरकार में रहे हैं, उनको सरकार और राज्य के जनता से कम अपने परिवार से ज़्यादा मतलब रहा है, और उसी के वर्चस्व की लड़ाई है। अभी आरजेडी में उनके परिवार में 2 भाई हैं, पहले बहन सबके साथ था, अब भाइयों के बीच हो रहा है। दोनों भाई का वर्चस्व का लड़ाई है कि हम बड़ा हैं तो आरजेडी का हमको रहना चाहिए, कमान हमारे पास रहना चाहिए। छोटा को है कि हम ज़्यादा काबिल हैं इसलिए हमारे पास कमान रहना चाहिए, और इसी में ये दोनों उलझे हुए हैं, और पूरी राष्ट्रीय जनता दल का परिवार इसी में उलझा हुआ है। बिहार के जनता से और बिहार के जो भी मुद्दे हैं उस मुद्दे से उनका कोई मतलब नहीं रहता है। क्या लालू परिवार में तेज प्रताप को किनारा किया जा रहा है? ऐसा तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था। देखिए, ये तो आप सब लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से वहाँ चल रहा है। दोनों, हमने पहले कहा कि दोनों भाई अपने में वर्चस्व की लड़ाई कर रहे हैं। अब वर्चस्व में हैं तो दोनों लड़ रहे हैं, जो ज़्यादा सफल हो जाते हैं, जब जैसा सफल होते हैं उस प्रकार से चलते हैं।
तो उनके परिवार का ये है, जब तक उनको वो लोग यही है कि किस तरह से हम अपने परिवार में वर्चस्व जमा करके और अपने राष्ट्रीय जनता दल को अपने पॉकेट में रखें। इसके लिए यदि कोई वरिष्ठ का अपमान भी करना पड़े तो लगातार उनके द्वारा किया जाता है। आप देखें ही रघुवंश बाबू का अपमान, जगदानंद बाबू का अपमान, और इसी प्रकार से जो भी वरिष्ठ हैं उनका अपमान। उन दोनों भाई का एक ही मकसद है कि मेरे सामने में कोई वरिष्ठ नहीं है, सब हमसे छोटा है। तो आपको क्या लगता है सर कि लालू प्रसाद यादव इस मैटर में आएंगे, इस बीच में इंटरफेयर करेंगे? लालू प्रसाद यादव जी तो देख रहे हैं, सब बात उनके आंख के सामने हो रहा है, और वो नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कहीं न कहीं उनका भी होगा कि भाई वो भी चाह रहे होंगे किसी के एक के पक्ष में होंगे, या सोच रहे होंगे कि दोनों में जो आगे आ जाएगा उसके साथ हम चले जाए, हम रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।